या तो आपने स्वयं ने या कहीं से आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति किसी कार्य के काबिल नहीं होता है, वो चाहे कितनी ही बातें घुमा फिरा कर कहें, उसका कार्य नहीं बनेगा। किंतु जो व्यक्ति काबिल होता है, जिसमें संभावनाएं होती हैं, वो चाहे कुछ न कहे, एक शब्द अपने मुंह से न कहे, तो भी उसका कार्य बन जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप कार्य बनने और ना बनने को अलग तरीके से समझें और आप कह दें कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात को हम बुद्ध के जीवन से समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के मार्ग पर थे। उनके पीछे पात्र और चीवर लेकर उनके शिष्य नागसमाल चल रहे थे। शिष्य का नाम है नागसमाल, जिनके पास कुछ पात्र और चीवर थे। ये कुछ वस्तुएं होती हैं। तो चलते चलते नागसमाल ने किसी और मार्ग पर चलने की इच्छा बुद्ध से प्रकट करते हुए कहा कि अपना पात्र और चीवर संभालने का आग्रह किया बुद्ध से, किंतु बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर नागसमाल पात्र और चीवर धरती पर रखकर दूसरी ओर चले गए। बुद्ध ने बिना कुछ कहे दोनों वस्तुएं उठाईं और अपनी राह पर चल दिए। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध आसन पर बैठे ही थे कि नागसमाल आ पहुंचे। अर्थात नागसमाल ने जो दूसरा रास्ता लिया था, उसी रास्ते से वो बुद्ध के पास पहुंच गया जब तक बुद्ध पहुंचे। उनके सिर पर चोट थी। रास्ते में चोरों ने पात्र और चीवर आदि छीन लिए थे। अर्थात बुद्ध के जो पात्र थे, चीवर थे, वो चोरों ने छीन लिए थे और उनके सिर पर चोट थी। नागसमाल ने चरण स्पर्श कर आज्ञा न मानने पर पश्चाताप व्यक्त किया। तब बुद्ध ने स्वयं के लिए उचित परिचारक नियुक्त करने की जरूरत बताई। 80 महाश्रावकों ने बारी बारी से परिचारक बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु बुद्ध ने स्वीकृति नहीं दी। तब उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया। आनंद बोले, सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो बात मैंने शुरुआत में जो प्रश्न बताया था, उसका जवाब यहीं पर है। यहाँ पर आनंद कह रहे हैं कि सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। भगवान उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे बुलाएंगे। तब बुद्ध ने आनंद को स्वीकृति प्रदान की। आनंद ने 4 प्रार्थनाएं की। भगवान, आप अपने पाए उत्तम चीवर मुझे ना दें, भिक्षा ना दें, एक गंध कुटी में निवास ना दें और निमंत्रण में लेकर ना जाएं। कारण पूछने पर आनंद ने स्पष्ट किया। आनंद ने क्या प्रश्न किए कि भगवान, अपने पाए उत्तम चीवर मुझे ना दें, जो आपने उत्तम चीवर पाए वो मुझे ना दें, भिक्षा भी ना दें, एक गंध कुटी में निवास ना दें और निमंत्रण में लेकर ना जाएं। तो कारण पूछने पर आनंद ने स्पष्ट किया कि यदि आप इन्हें मुझे देंगे तो लोग समझेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका परिचारक बना हूं। बुद्ध ने तत्काल आनंद को परिचारक नियुक्त कर दिया। आनंद ने कोई स्वार्थवश बुद्ध का परिचारक बनना नहीं चाहा, इसीलिए बुद्ध ने भी आनंद को उनका परिचारक नियुक्त कर दिया। वस्तुतः जिसके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो, उसे आराध्य पर सर्वाधिकार सहज ही प्राप्त हो जाता है।